और इसका अर्थ है कि जब मैं होगा तो न मेरापन होगा। तो मैं कौन हूं पहले इस पर तो विचार करो। यही है ज्ञान का मार्ग। अगर व्यक्ति में इस विचार का, और यही संदेश जो है गीध ने बंदरों को दिया, उसने ये कहा कि आप हैं कौन, बस इस बात को ध्यान कर लीजिए। स्वरूप ज्ञान, अपने को देह मान करके, अगर हम बहुत बुद्धिमान का देह मान करके ही बड़े ऊंचे ऊंचे दान धर्म की क्रियाओं को करें तो उसका फल भी व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन जिसको मुक्ति कहते हैं वो तो जब तक वो देहाभिमान नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसका व्यक्ति जो है किसी प्रकार से ज्ञान और ज्ञान के बाद मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। देह जनित अभिमान छोड़ा हुआ, देह को हम कितना महत्व देते हैं और देह के संदर्भ से जो कथाएं बताई गई हैं वो कितने महत्व की, उसका तात्पर्य क्या है। एक सज्जन अभी मुझसे मिले, वो बहुत देर तक मुझे देखते रहे। मैंने कहा भाई कौन व्यक्ति है, बहुत ध्यान से देख रहे। तो मैंने पूछा कि मैं समझ नहीं पाया। बोले आपने मुझे नहीं पहचाना? 10 बरस पहले मैंने बिरला कारा अब जो मातृ सभागार है उसमें माला पहनाई थी और मैं पर चक्कर में पड़ा। पहले वो मेरा मुंह आश्चर्य से देखने लगे, बाद में मैं उनको मुंह आश्चर्य से देखने लगा कि वो ये कल्पना माने बैठे हैं कि जब 10 बरस पहले एक माला भी पहनाई थी तो उनको याद रखना चाहिए कि किसने पहना माला पहनाई। हम मुझे तो कुछ दिन पहले भी पहनाने वालों की याद नहीं रहती। ये मैंने कैसी विडंबना है देह बुद्धि की, और कितना व्यक्ति अपने को महत्वपूर्ण मान बैठा है। वो सज्जन यहीं बैठे हुए हैं पर बुरा नहीं मानेंगे, उनका परिचय लोगों को नहीं देंगे, लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि ये जो देह वृत्ति है ये देह वृत्ति का साक्षात दृष्टांत है। माने हम इतने महत्वपूर्ण हैं और हम ये हैं तो इनको याद रखना चाहिए। और उन्होंने तो 10 बरस के बाद लोग कहते रहते हैं। कभी कभी अब एक शहर के दूसरे शहर में सज्जन गए हुए हैं, कथा में आते रहे होंगे। अब आने के बाद वो पूछते हैं, सीधे पूछ देते हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो कहने का ये मन होता है कि आपने अपने को पहचाना। अब ये चाहते हैं कि मैं आपको पहचानूं। अरे पहले आप तो अपने को पहचान लो, और फिर अगर मैं एक शिष्टाचार संकोच बस कि अगर ये कह दूं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पहचान रहा हूं, तो बड़ी चोट लगेगी। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति और मुझे नहीं पहचान रहे, तो मुझे कहना पड़ता है कि नहीं कुछ पहचान तो रहा हूं। और उसके बाद भी उनको संतोष नहीं होता। वो मुझसे कहते हैं कि अगर आप पहचानते हो तो मेरा नाम बताइए। अब भला सोचिए, मानो उनका नाम इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान का नाम छोड़ के उनके नाम का ध्यान रखें, और उनका रूप इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान के रूप को छोड़ के उनका ध्यान करें। मनुष्य देह में इतना अपने आप को एकाकार करके बैठा हुआ है कि वो किस तरह से देह को सम्मान देता है, देह को ही सब कुछ मानता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुम नित्य कहा करते हो मेरा, तो मैं जब होगा तब न मेरा होगा। मैं ये शब्द का प्रयोग माने पहले तुम स्वयं विचार करके देखो। हाँ, मैं कहता हूं कौन हूं मैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब सोकर उठिए तो उठने के बाद सीधे कामकाज में न लग जाइए, पहले बैठ करके शांत चित्त से कुछ प्रश्नों पर विचार कीजिए। और वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये, ओहम, मैं कौन हूं? क्यों? व्यक्ति जब सो के उठा तो उसने कितने रूपों में अपने आप को, अपने परिचय को लोगों से सुना होगा, माना होगा।
दिन में आपका नाम और नाम का परिचय, आपका पद क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी संबंधी क्या है, इससे जोड़ा जाता है। और उसके बाद जब आप सपने में गए तो सपने में एक विचित्र सृष्टि है। वहां पर व्यक्ति जो है कभी वास्तविक, कभी अवास्तविक, कभी कल्पना, और इस प्रकार के संसार में घुमा करता है। पर उसके बाद एक स्थिति आती है और उसी स्थिति को कहते हैं सुषुप्ति। नींद, शरीर थका तो नींद आ गई, नींद आने के बाद सपना दिखाई देने लगा, और सपने ने भी जब थका दिया तो एकदम गहरी नींद आ गई। और गहरी नींद आने के बाद आपको याद है कि आपका नाम क्या है? क्या आपको उस समय याद है कि मैं इस जाति का हूं? क्या आपको नाम का, पद का, धन का, विद्या का कोई आपको स्मरण है क्या? मतलब दिन भर परिचय बदलते रहे, सपने में और नए नए रूपों में परिचय मिला, और जब गहरी नींद में सो गए तो परिचय ही कोई नहीं। और परिचय वो बड़ा प्रसिद्ध भोज प्रबंध में उपाख्यान आता है कि वो बड़े कवि, संस्कृत कविता के बड़े प्रेमी थे। तो वो रात्रि को शयन कर रहे थे और उसी समय कवि जी जो अभाव से पीड़ित थे, राजा के पास नहीं पहुंच पाए तो लगा कि सुना है बहुत धन है तो थोड़ा चोरी करके लिया जाए। भोज पलंग पर सोचने लगे और तब उनको सब अपना दिखाई देने लगा। क्या उनको लगा कि कैसा विचित्र मेरा सौभाग्य है कि क्या नहीं है। वे यही कहते हैं कि अरे यह जो हमारा परिवास है, क्या ये सब हमारे सुहृद, हमारे कितने प्रिय हैं। वो गर्जनती दंत निबहास तुरलास तरंगा, हाथियों की गर्जना हो रही है, क्या घोड़साल में घोड़े बोल रहे हैं, और साथ साथ मेरी पत्नी बड़ी आज्ञाकारिणी है, सेवक बहुत सेवक, अच्छी सेवा करने वाले। लेख करके लगा कि किसी वस्तु की कमी नहीं, लेकिन उनको लगा कि अंत में क्या कहें। सब तो मैंने कह दिया कि सब कुछ है और सब कुछ है, पर आगे कोई चौथी पंक्ति चाहे तो न कविता पूरी होगी। तो अब कवि जी तो भूल गए चोरी करने आए थे, उनके कवित्व तो धर्म का उदय हो गया और वहीं कोने से बैठ कर के कहने लगे, चौथी पंक्ति मैं बता देता हूँ। बोले आपने सब सुना दिया लेकिन अंतिम पंक्ति तो सो जोड़ दीजिए। क्या? बोले सब तो है पर सम्मिलने नैने और नहीं किंचित अस्ति। जब आपकी आंख मुदेगी तो कुछ नहीं रहेगा, बस जो आप देख रहे हैं वो आपकी आंख खुली है तो आप देख रहे हैं, लेकिन आंख मुदने बस राजा ने, अरे कौन बोल रहा? कवि जी पकड़े गए, पर राजा को लगा कि बहुत सही बात कही है, और कवित्व की भावना इतनी प्रबल थी कि भूल गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पर बात कितने मत तो के माने रात्रि में जो सुषुप्ति है वह आपको याद दिलाती है कि आप कुछ नहीं, और कुछ है तो आप उसकी याद बताइए उस समय, और जहां आपको याद आवेगा तहीं सपने में या संसार में चले आएंगे। तो अब सोने के बाद तुरंत क्यों विचार कीजिए कि जो दिन में मेरा परिचय था एक, सपने में जो मेरा परिचय था वो दो, और उसके साथ साथ सुषुप्ति में जब मेरा कोई परिचय नहीं था तो तीन। मैं कौन हूं इनमें से? यही सूत्र दिया था संपाति ने। रामायण में इस प्रकार के बड़े गंभीर प्रसंग और बड़े भावात्मक और संदेश में हैं। उसमें इसी को एक शब्द कहा है जिसकी व्याख्या, और वो गीध ने वही स्मरण दिलाया। गीध ने ये अपनी दृष्टि का उपयोग किया। गीध से चंद्रमा मुनि ने कहा था, पंख चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारे पास दृष्टि है, और जब बंदर तुम्हारे समक्ष दिखाई पड़े जो सीता जी की खोज में आए हुए हैं,
और उस समय जब तुम का उनको दिखला दोगे, बस उसी समय जमी है पंख करस जन चिंता, तुम्हारे पंख निकल आवेंगे, चिंता मत करो। आज वही संपाति के द्वारा हो रहा है। संपाति के द्वारा मानो एक शब्द कहा गया। आप लोग डर क्यों रहे, इतना आतंकित क्यों हैं, इतने क्या कारण है? इसलिए कि आप ये भूल गए कि आप हैं कौन। जैसे संपाति ने जो 4 सूत्र दिए वो बड़े महत्व के हैं। उन्होंने कहा बस क्या आप लोगों ने मुझे देखा नहीं और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ा? और मुझे देखने के बाद भी अगर आप में डर है, चिंता है, तो आपने मुझे देखे नहीं। इसलिए गीत ने कह दिया मोह विलोक। देख, मोह विलोक शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। विलोक माने अब आंख है तो सब लोग देख रहे हैं, पर आंख से देखना थोड़ी है, वो विलोकना थोड़ी है। ये विलोका शब्द जो है वो बड़ी महत्व का। और रामायण में तो सारा खेल जो है विलोकनी का है, दृष्टि का है। और यह दृष्टि अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, यह दृष्टि ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होगी। का अंत में गोस्वामी जी ने कई भावात्मक पद्धतियों से यह कहा, और अभी स्मरण भी आ गया। अभी डॉक्टर जगदीश जी गुप्त का शरीर पूरा हुआ है, तो उनको इतनी सुंदर वो पंक्ति उन्होंने लिखी कि वो न भूलने योग्य है। कवि से पूछा गया भगवान का दर्शन हो तो क्या उपाय, और उनकी कविता में वो पंक्ति है कि जब उन्होंने कहा देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। भगवान कृष्ण को देखने के लिए सूर्य के अंधी आंखों की आवश्यकता है। विचित्र बात, 20 आंख वाला रावण भगवान को नहीं देख पाया और अंधे सूरदास ने भगवान को देख लिया। यह विरोधाभास क्या बताता है? उसका तात्पर्य है कि भगवान को देखने की जो दृष्टि होती है वो विरलों को ही प्राप्त होती है, और यह दृष्टि जिसको मिल गई, इसलिए वो प्रसिद्ध पद आपने सुना होगा। किसी ने चरणदास जी से पूछा आपने गुरु जी के इतने दिन सेवा किया, क्या चमत्कार आया? तो उनका एक ही चमत्कार आया, क्या? चरणदास गुरु कृपा कीन्ही और उलट गई मोरी नैन पुतरिया। आंखों की पुतली उलट गई। उसका अर्थ जैसा देखता था पहले, अब वैसा नहीं देखता। अब देखने के लिए यह जो दृष्टि प्राप्त होना है, इसलिए रामायण में बहुत भगवान शंकर से भी जब पार्वती जी ने पूछा कि भगवान राम ने अवतार लिया, परब्रह्म परमात्मा ने निर्गुण निराकार साकार बना, और लोगों ने देखा तो पहचाना नहीं, थोड़े से लोगों को छोड़कर। तो शंकर जी ने कहा कि 2 वस्तु उनके पास नहीं थी। क्या? मुकुर मलिन। शीशा तो था पर गंदा था। आशा है आप लोग बहुत बुद्धिमान है, एकाग्रता से सुन रहे होंगे। और शीशा होते हुए भी गंदगी के कारण शीशे में ठीक से वो देख नहीं पा रहे थे कि मैं कौन। और मुकुर मलिन अरु नैन विहीना, जो नेत्र विहीन है और गंदा है। तो राम रूप देखे कि मदीना, वे बेचारे भला बड़े बेचारे दरिद्र हैं। शीशा गंदा और आंख जो है कहो देख अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बस 2 बातें बहुत बढ़िया कही गई। शीशे में अपने को देखिए, बस ये विचित्र बात। दूसरे को देखना सरल है कि अपने को? तो लगेगा कि दूसरे को देखना तो ठीक है, जब देखेंगे तब न जानेंगे। हम अपने को तो देख रहे हैं, पर आप जानते हैं अनुभव में कि दूसरों को देखने के लिए तो केवल आंखें चाहिए,
पर अपने को देखने के लिए शीशा और आंख दोनों चाहिए, और उसके बिना नहीं दिखाई देगा मैं कौन हूं। शीशा माने स्वयं पहचानिए, और उसके पश्चात नेत्र से मैं किसका हूं, बस एक संबंधी की खोज। और इसलिए रामायण में वह दृष्टि देने की चेष्टा किया जो दृष्टि आज संपाति के द्वारा बंदरों को दी जा रही। दृष्टि माने सर्वत्र रामायण में बड़े काव्यपूर्ण ढंग से बात कहा गया। एक सखी ने श्री राम को देखा, अच्छे लगे, पर कुछ और देखने लगी। तो देखने लगी तो दूसरी सखी ने कहा, राम को देखो। नहीं देख रही हूं भाई, मेरे पास भी आंख है। मैंने देख तो रही हो, पर राम ही नीके के निरख सुने नहीं। अच्छी तरह देखो। ये अच्छी तरह देखना जो है सब नहीं जानते। बिहारी ने अपने ढंग से कहा वैसे प्राचीन काल से भी नेत्रों की विशालता को सुंदरता का एक चिन्ह माना जाता है, और वो स्त्रियां अपने नेत्र में प्राचीन काल में काजल या अंजन लगाया करती थी। तो अब वो कबीर ने अपने ढंग से और गोस्वामी जी और बिहारी ने अपने अपने ढंग से कहा। कबीर से किसी ने कहा, वो महिला की तो आंखें बहुत बड़ी हैं और काजल भी बहुत सुंदर लगा हुआ है। तो अखड़ी भाषा में उन्होंने कहा, काजल दिए से का भया, देखन को ढबना है। काजल लगाने से क्या होगा, देखना तो इसको आते ही नहीं। कितना बड़ा व्यंग में बात कह दिया गया। आंखें बड़ी, काजल लगा हुआ, देखना आता नहीं। और बिहारी ने अपने ढंग से कहा एक सुंदरी नारी है, नेत्र बड़े हैं। पर बिहारी से पूछा गया, आपको ये युवती की आंखें कैसे लग रही हैं? और तब उन्होंने जो सूत्र दिया, अनियारे दीर्घ दृगनी कितीन तरुणी समान। अनियारे नेत्र वाली और बड़े नेत्र वाली कितनी स्त्रियां नहीं है। तो फिर सुंदरता का तो लक्षण है। पर बिहारी कहते हैं, अरे क्या है, अनियारे दीर्घ दृगनी कितीन तरुणी समान, लेकिन वह चितवनी और कछु जो बस होई सुजान। वह देखना सबको नहीं आता। वो दृष्टि जो है वो तो किसी किसी को प्राप्त होती। तो प्रत्येक मानव संकेत यही, चाहे श्रृंगार का संदर्भ हो, चाहे तत्व ज्ञान का संबंध हो, अगर आपके पास वो दृष्टि हो आ जाए। और रामायण में इसीलिए एक ही सूत्र तो बार बार दिया गया, और वो यही है कि महाराज जनक के नगर में श्री राम को जो दर्शन कर रहे हैं वहां के महाराज जनक। और कैसा विचित्र विरोधाभास है। पति है विदेह और पत्नी है सुनैना। अब नयन जो है वो तो देह का ही एक भाग है। तो विदेह के विधत्व में उनकी पत्नी अगर ऐसी होती कि भाई जिन्होंने अनित्यता के रूप में विचार का नहीं सुनना है। और इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः जनकपुर में यह पढ़ने सुनने को मिलता है कि बनना तो हमें है केवल सुनना। और इसलिए अन्य ग्रंथों में, श्री अवध में भी तो सीता जी की सखियों के अनेक नाम बताए गए हैं, उनकी विशेषता बताई गई। पर गोस्वामी जी ने किसी सखी का नाम नहीं लिया, जनकपुर वासिनी किसी स्त्री का नाम नहीं लिया। पूछा, महाराज किसी का नाम तो बताइए, इतनी महिलाएं भगवान को देख रही। बोले परस्पर वो शब्द क्या हो रहा है, वो कहीं परस्पर कोकिल बहनी। ये कोकिल बहनी, कोयल तो नित्य बोलती है, पर कोयल की जो मधुरता है कहाँ हमें ले जा रही। अगर कोयल का मधुर स्वर हमें काम की दिशा में ले गया तो रास वृत्ति का उदय होगा। और कोयल की मधुरता ने राम के गुणों की मधुरता की ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया
तो ये जो गांव जनकपुर की स्त्रियां हैं गा रही हैं श्री राम के विवाह गुण के गीत, इसलिए ये कोकिल बहनी। और साथ साथ और दूसरा नाम बोले कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। जितनी जनकपुर वासिनी स्त्रियां हैं सबका नाम सुनैनी, बस एक ही शब्द तो सब कुछ। और इसका अभिप्राय है कि जिन्होंने देखा, और इसीलिए जब जनकपुर के दूतों से महाराज श्री दशरथ ने पूछा कि हमारे पुत्र कुशल से तो हैं, पत्र पढ़ चुके थे पर पूछ दिया, और कुशल से हैं तो फिर और आगे प्रश्न करने लगे तो विचित्र ही थे। पत्र पढ़ने के बाद तो उसमें कुशल लिखा ही हुआ है, पर वो बैठा के कहते भैया कहो कुशल, और पत्र में सारी वीरता का वर्णन है। तो शब्द क्या चुना उन्होंने, बोले भैया कहो कुशल दो बारे, मेरे नन्हे बालक अच्छे तो हैं। अब वो दूत मुंह देखने लगे, बड़े विलक्षण प्रश्न है। पर उससे बाद में जब दूसरा प्रश्न हुआ तो और हैरानी वाला। दूसरा प्रश्न क्या, अच्छा आप लोग पत्र लेके चले आए हैं कि आपने उनको देखा भी? उनका आवश्यक तो नहीं है, पत्र लेकर के बिना देखे भी कोई किसी का चला जाता है। बोल नहीं रहे। अच्छा आप कहेंगे कि नहीं देखा है, तो अगला प्रश्न और विचित्र था, देखा है तो अपनी आंख से देखा है कि नहीं? अब तो पराकाष्ठा ही हो गई, तो कोई देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा। और उस पर भी जब उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा तो उन्होंने कहा अच्छा अपनी आंख से देखा कि नहीं, और देखा तो अच्छी तरह से देखा कि नहीं, यही शब्द हम कहा। भैया कहो कुशल तो उबारे, तुम नीके निज नयन निहारे। और दूतों ने जो उत्तर दिया उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। दूतों ने कहा महाराज हम लोगों ने आपके पुत्रों को देखा, अपनी आंख से देखा, अच्छी प्रकार देखा, प्रमाण। और तब उन्होंने जो प्रमाण दिया वही दृष्टि थी। उन दूतों ने ये कहा कि महाराज आपके पुत्रों को देखने का परिणाम में हुआ कि देव देख बस जब से आपके पुत्रों को देखा दिखाई देने बंद हो गया। देव देखी तो बालक दो, अब न आखितर आवत गो। बोला हाँ भाई इसने देखा। तो इसका अभिप्राय हुआ कि रामायण का अर्थ यह है, सत्संग और भक्ति का उद्देश्य यह है कि हमें देखने की सही दृष्टि मिल जाए। और आज समुद्र के किनारे पर संपाति बंधनों को दृष्टि दे रहा, और ये कह रहा है मेरे पास दृष्टि है और मेरे पास है, वो तुम नहीं देख सकते हो। लेकिन नहीं देख सकते हो तो तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैं देखूं तुम नाहीन, गिरहि दृष्टि अपार। और फिर कह दिया जब देखा कि सुन करके भी तुझसे ऐसा लग रहा है कि अब दिखला दिया तो फिर पूरा भी कराइए। तो कह दिया बूढ़ हुए उन्हें तो करते हूँ, कछु को सहाय तुम्हारा, करना तुम्हें पड़ेगा। हमने तुम्हें दृष्टि दी, विश्वास करो। और उसके बाद वही दृष्टि दिया। कौन हो तुम? बोले महाराज ये अंगद हैं, ये नल हैं, नील हैं, जामुआन हैं, ये फलाने। बोले आप लोग यही परिचय अपना समझ रहे हैं? आप जब तक यह मान करके चलेंगे तब तक आपका न भय दूर होगा, न घबराहट दूर होगी, और न तो इस विशाल काय समुद्र को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वहां जाए बिना दिखलाने से अगर हमारे पंख फिर से निकल आए तो जो जाएगा क्या उसको पंख नहीं मिलेंगे क्या? इसलिए का मोह भी लोग इधर हो, तुम देख रहे हो हम गए नहीं, केवल दिखला दिया, और दिखलाने से पंख निकल आए। मानो पुरुषार्थ की सीमाएं जब समाप्त हो गईं, और तब भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि वे कहते हैं केवल तुम एक बार देख लो भक्ति देवी, और भक्ति देवी का दर्शन दूसरों को करा दो। इसलिए बस आप मेरी ओर देखिए और श्री राम की कृपा का स्मरण कीजिए,
पर 4 शब्द, फिर 4 बात कही उन्होंने। 4 बातों को याद कर लीजिए। और यही संपाति का सबसे बड़ा संदेश जो है हम सभी लोगों के लिए। संपाति ने कहा बस आप लोग ये जो परिचय शरीर का है ये भूल जाइए। तो क्या करें? बोले रामदूत। बस आप ये याद रखिए कि आप श्री राम के दूत। इसलिए हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहना चाहिए मैं पवन का पुत्र हूं, मैं अंजना का पुत्र हूं। पर हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? रावण कहता है कही के बल घाले से बल मन खीसा, और हनुमान जी कहते हैं सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। माया जिसके बल से ब्रह्मांड का निर्माण करती है। रावण को बड़ा बुरा लगा, ये तो भाषण देने लगा, प्रवचन करने लगा। अरे मेरा प्रश्न सीधा सा है, तुम कौन हो? तुम कहो तो कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये। पर कैसी अनोखी बात है, ना अपना नाम बताया और परिचय किया ब्रह्मांड के प्रारंभ से। ये कहा सुनो रावण, सुनो। मानो संकेत था, मैं कह के भी क्या करूंगा अगर तुम सुनोगे नहीं। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाओ सुबल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शेष धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। आप कल्पना कीजिए, विद्वान लोग जल्दी दूसरे की बात पसंद नहीं करते। मुझे पूरा इतिहास बता रहा है। और हर को दंड कठिन जय भंजा, और तो ही समेत निप दल मद गंजा। खर दूषण तिसरारु बाली, हते सकला तुलित बल सागली। कब परिचय देगा है? क्या है परिचय? बोले जाके बल लोलेस ते, जेते हूँ चराचर झारे। मेरा परिचय बोले तास दूत, मैं उनका दूत हूं, बस मेरा परिचय है। बस इतना जान लीजिए कि आप श्री राम के दूत हैं, राम के हैं। यही संपाति का संदेश है, तास दूत। बस आप विचार कीजिए। और जो 4 सूत्र दिए, संपाति का कथन ये था, डरो मत तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। यही 4 जो उपदेश सूत्र हैं हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो कल फिर इसको बोलिए सिया।